वेलकम न्यू स्टूडेंट्स कौन, जो अभी अभी 12th करके आए हैं। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बीए करना चाह रहे हैं या कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं इग्नू से। ठीक है, तो आज हम इसी में बहुत कुछ बात करने वाले हैं कि इग्नू में एडमिशन कैसे लेते हैं और कैसे पढ़ाई होगी, कैसे शेड्यूल मिलेगा, क्लासेस कैसे होंगी, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात असाइनमेंट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हम इन टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ignou.ac.in, इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये वाले आप सारे ऑप्शंस देख सकते हो। ठीक है, इस साइट पर ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। तो हमें यहाँ नहीं जाना, हमें जाना है इस 3 डॉट पे। गॉट इट। तो यहाँ पे हम जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा होम, अबाउट इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन, स्टूडेंट सपोर्ट, ओरिजिनल। लेकिन हमें जाना है एडमिशन के लिए, तो हम जाएंगे रजिस्टर ऑनलाइन। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखोगे फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो जब इसको आप ओपन करोगे तो ये एक इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके आगे। गॉट इट। देखो, वेलकम टू द ऑनलाइन प्रोग्राम एडमिशन पोर्टल जुलाई 2024 सेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, पूरा देख लो। तो जब इस पेज को खोलोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा आपका और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 30 जून 2024। मीन्स जो लोग जो इसमें एडमिशन लेने वाले हैं जुलाई सेशन के लिए, जुलाई सेशन के लिए, तो उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे एडमिशन के लिए वो है, उसकी डेट है 30 जून तक आप ले सकते हो। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। तो इस पर जब हम इसको थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिफोर एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म है वो भरने से पहले इस पर सारा कुछ दिया हुआ है कि स्कैन फ़ोटो कॉपी लगेगी, फ़ोटोग्राफ लगेगी आपकी, स्कैन सिग्नेचर होंगे, स्कैन कॉपी ऑफ रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस भी आप अपने जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। तो ये पूरा पढ़ लेना। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट लगेगी, स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर किसी ऐसे कोर्स में लेना चाह रहे हो एडमिशन, जिस मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको कोई जॉब में है, उनको मान लो प्रमोशन चाहिए किसी में या कुछ और फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो अगर उनको वो कुछ अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है तो उनको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर है फीस कैन बी पेड बाय फॉलोइंग मेथड्स, कि फ़ीस कैसे आप सबमिट कर सकते हो। एक तो क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से दे सकते हो, नेट बैंकिंग से। क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है ना, तो आप ऑफलाइन या DD से आप फ़ीस नहीं दे सकते। आपको इन तीनों चीज़ों से, ये जो सोर्सेज हैं, इनसे आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इट्स नेसेसिटी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ओरिजिनल्स, मतलब जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ही स्कैन करके आपने इनमें वो अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना तुम लोग कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस। द रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल। मीन्स जो आप फीस भरोगे ना, उसके बाद अगर मान लो आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो जो आपकी फ़ीस है वो आपको मतलब रिफ़ंड नहीं होगी। किस किस केसेस में हो सकती है, जैसे द फ़ी पेड शैल बी रिफंडेड प्रायर टू कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। ठीक है, जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपकी जो फ़ीस है, मतलब अगर आप उसके बाद कैंसिल करते हो तो वो रिफंडेड की मतलब चांसेस बनते हैं। लेकिन जो आपको फ़ीस वापस मिलेगी ना, उसमें से आपका मान लो 2000 आपकी फ़ीस होती है, तो उसमें से 15% जो है प्रोग्राम फ़ीस जो होती है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। गुड इट। चलिए, ये पूरा आप दिया हुआ है, इसी को पढ़ लेना। चलो, इसकी तो खैर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी तो आप लोग एडमिशन लेने वाले हो, इसके बारे में मत सोचो, लेकिन इसको पढ़ लेना, पढ़ना ज़रूर। फिर नीचे आएंगे तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं ना, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर जाएंगे हम। इस पर जाएंगे तो आप इसको ये पूरा नीचे देखोगे तो ये आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। देख रहे हो, इसमें आपने अपना यूज़र नेम, अपना पूरा नाम लिखना है इसमें, ये हो जाएगा नीट एंड क्लीन, और एप्लीकेंट्स फुल नेम ये आ जाएगा आपका, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम आपका लिखा हुआ है ना, वही आपने अपना यहाँ पर नाम डालना है। एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल आईडी डालना है। गॉट इट। यहाँ पे री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, ये जो आपने यहाँ पे डाला था ना अपना ईमेल आईडी, वो दोबारा से यहाँ पे डाल देना कंफर्मेशन के लिए। फिर आता है पासवर्ड,
जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं मिनिमम 6 कैरेक्टर का वो पासवर्ड डालना, फिर री एंटर पासवर्ड डालना, उसके बाद मोबाइल नंबर अपना, उसके बाद मोबाइल को भी दोबारा से कंफर्मेशन के लिए री एंटर कर देना। गॉट इट। उसके बाद एक कैप्चा दिया हुआ है, इसको आपने जो भी आप समझते हो इस चीज़ को, जो भी लिखा हुआ है वो आपने इसको कैप्चर करके आप यहाँ पे फीड करके इसको रजिस्टर कर देना है। ठीक है, इतना हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया। ओके, उसके बाद क्या करें, इसके बाद आप वापस फिर से इस वाले पेज पर आ जाएंगे। तो नीचे जाओगे, वो जो आपने अभी फॉर्म भरा है उसके बाद इस वाले जब आप पेज पर आओगे तो दोबारा से आप यहाँ पे आएंगे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। तो जो आपने अपना रजिस्टर्ड यूज़र नेम लिया था, डाला था, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए है, ये कैप्चा आप यहाँ डालेंगे और फिर उसको सब लॉगिन कर देंगे। ठीक है, इसको फिर आप लॉगिन कर देना। लॉगिन करके ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक दो चीज़ें और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जो बच्चे नए नए एडमिशन ले रहे हैं उनसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पर करते हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अब तुम लोग सोचोगे कि अब सब्जेक्ट क्या ले। सब्जेक्ट देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना इस वीडियो को। सब्जेक्ट वही लेना जो तुम 3 साल तक आराम से पढ़ सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब आप कोर्स में जाओगे ना, जब आप ऑनलाइन जब पूरा प्रोग्राम खोलोगे, इग्नू प्रोग्राम्स, तो उसमें ना आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जो दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे, फैंसी से लगेंगे, और पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि इजी है, हम लोग कर लेंगे 3 साल तक। लेकिन जब वो आप वो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखना कि क्या उस सब्जेक्ट पर मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, या उससे रिलेटेड बुक्स या कुछ भी। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो रोते रहते हैं 3 साल तक, क्योंकि ना उनको बुक्स मिल पाती है, ना कई बार टीचर अवेलेबल होता है, और ना ही कोई असाइनमेंट मिल पाते हैं उनको बनाने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो उस पर असाइनमेंट पेपर हैं, उस पर मटेरियल है अवेलेबल, उसकी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, तो ही वो आप सिलेक्ट करना। दूसरा होता है कि अपना फ्रेंड्स को कॉपी मत करना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कहने का कि ये सोच के मत कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कि मेरा फ्रेंड ये ले रहा है तो मैं भी वही लूँ। देखो, सबकी कैपेसिटी, सबके चॉइसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सोच के मत लेना कि फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी लूँ, क्योंकि कई बार तुम लोग ना परेशान हो जाओगे फिर। कुछ देखो, सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे मैं एज आई अर्लियर टोल्ड यू, उसमें क्या होता है कि मान लो तुम्हें अगर कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले रहा है, साइकोलॉजी ले रहा है, तो मैं भी साइकोलॉजी लूँ। देखो, ये चीज़ें ना 2 अलग अलग होती हैं। हमेशा वो चीज़ लो जो तुम कर सकते हो। ठीक है, फ्रेंड क्या ले रहा है वो अच्छी बात है, वो जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद को देखो कि खुद तुम क्या कर सकते हो। कि मैं 3 साल तक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। गॉट इट? चलो, तो आई होप कुछ समझ आया होगा। अभी फ़िलहाल एडमिशन लो, उसके बाद एडमिशन की क्लासेस, एडमिशन के बाद स्टडी सेंटर मिलेगा, उस पर बात करेंगे हम। शेड्यूल कैसे होगा, क्लासेस कैसे लगेंगी, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगे, टीचर्स कौन होंगे, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सब इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।